सभी को नमस्ते। अग्निहोत्र कृषि कैसे करें के बाद ये अगला वीडियो है। इसमें कुछ आवश्यक सुझावों पर हम बात करेंगे, जैसे कि यज्ञ। यथासंभव खेत के केंद्र में नित्य सूर्यास्त एवं सूर्योदय पर अग्निहोत्र करें। दूसरा, हर अमावस्या पूर्णिमा को 24 घंटे या 12 घंटे या 6 घंटे या 4 घंटे का महामृत्युंजय यज्ञ करें। तीसरा, कृषि से संबंधित प्रत्येक कार्य के आरंभ में 5 मिनट का व्याति होम करें। व्याति होम के बारे में आपको हमारी अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा आपके लिए कैसे करते हैं। ये सभी यज्ञ किसान स्वयं करे या उसके परिवार के सदस्य या उसके मित्र एवं परिचित मिलकर कर सकते हैं। 10 एकड़ तक के खेतों में खेत के केंद्र में एक अग्निहोत्र होना पर्याप्त है। 200 एकड़ के खेत में केंद्र के अलावा खेत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा के निकट 4 अग्निहोत्र करने के लिए कम से कम 8 बाई 8 फुट की एक कुटिया सी बना लेना अच्छा रहता है, जिससे सर्दी, गर्मी, बरसात यानी हर मौसम में निर्विघ्न रूप से बिना किसी बाधा के अग्निहोत्र व अन्य यज्ञ संपन्न किए जा सकें। अग्निहोत्र की कुटिया थोड़ी बड़ी भी बनाई जा सकती है, जिससे हवन के लिए आवश्यक देसी गाय के गोबर के कंडों को भी संग्रहित किया जा सके। वर्षा के मौसम से पहले सूखे हुए कंडों का इतना संग्रह अवश्य कर लेना चाहिए कि जिससे पूरे मौसम में अग्निहोत्र व अन्य यज्ञों के लिए कंडों के ईंधन में कमी ना पड़े। यदि आपका खेत या बगीचा काफ़ी छोटा 2 या 4 एकड़ जितना हो और आप वहीं खेत में मकान बनाकर रहते हों, तो अपने मकान के आंगन में आप अग्निहोत्र व अन्य यज्ञ कर सकते हैं, भले ही आपका मकान खेत के किसी भी सिरे पर क्यों ना हो। यह कुटिया या आंगन का फर्श खेत की सतह से कुछ ऊंचे चबूतरे पर होना आवश्यक है। अग्निहोत्र व व्याति होम करने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। महामृत्युंजय यज्ञ इच्छा अनुसार व सुविधा अनुसार 4 घंटे या 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक किया जा सकता है। इन तीनों यज्ञों में मुख्य ईंधन देसी गाय या बैल के गोबर के सूखे कंडे ही हैं। व्याति होम व महामृत्युंजय यज्ञ में यदि उपलब्ध हो तो आम, पीपल, बड़, गूलर, खैर आदि वृक्षों की उंगली की मोटाई और लंबाई की समिधा यानी कि लकड़ी को भी कंडों के साथ प्रज्वलन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। खासकर बरसाती हवा से कंडों में नमी आ जाती है, तब समिधा का प्रयोग प्रज्वलन में सहायक रहता है। अगर आप विशेष रूप से कंडे संभाल सकते हैं तो किसी बॉक्स में, बड़े संदूक में आप कंडों को एयरटाइट बंद करके रख सकते हैं। वर्षा के मौसम में नित्य अग्निहोत्र, व्याति होम जिसे मंगल हवन भी कहते हैं, तथा महामृत्युंजय यज्ञ के वेद मंत्र इतने सरल हैं कि एक 5 वर्ष का बच्चा या अनपढ़ व्यक्ति एक दिन में इन मंत्रों को सुनकर याद कर सकता है। इन तीनों यज्ञों में किसी पंडित, पुरोहित या पुजारी की जरूरत नहीं होती। प्रत्येक किसान, स्त्री और बच्चे इन यज्ञों को करें, ऐसा ईश्वर की वेदवाणी का आदेश है। वैदिक यज्ञ हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग और वर्ण का व्यक्ति कर सकता है। अग्निहोत्र में तो जन्म मरण की छूत छात भी नहीं लगती, ऐसा वेद बताते हैं। अग्निहोत्र को अशुद्धि तो तब लगती है जब उसमें अहवनीय पदार्थ, जिसको हवन में नहीं डाला जाए, ऐसा पदार्थ जैसे भैंस का घी या ऐसे वृक्षों की लकड़ी जो कांटेदार हो या ऐसे वृक्षों की लकड़ी जो कड़वे फल देते हों को जलाया जाए, तब अग्निहोत्र अशुद्ध होता है।
अगला पॉइंट इसी में है, गाय का घी, देसी गाय का घी। यह सदा ध्यान रखें कि नित्य अग्निहोत्र में गाय का शुद्ध घी एवं चुटकी भर चावल यही आहुति की सामग्री है। व्याति होम तथा महामृत्युंजय यज्ञ में भी गाय के घी की एक बूंद ही एक आहुति की सामग्री है। इन तीनों यज्ञों में कभी भी भैंस का घी तथा कथित शुद्ध घी का इस्तेमाल ना करें। जो पैकेट में देसी घी आते हैं उसकी बात हो रही है। गाय के घी की खपत अग्निहोत्र के लिए तो सिर्फ 50 ग्राम प्रति माह है। अग्निहोत्र के लिए व्याति होम की 4 आहुतियों के लिए सिर्फ 4 बूंद घी लगता है। समय समय पर व्याति होम करने के लिए अधिकतम 200 ग्राम घी प्रति माह लगेगा। अमावस्या और पूर्णिमा को अगर आप 24 घंटे के लिए यज्ञ करेंगे तो 1 किलो के हिसाब से हर महीने 2 किलो घी लगेगा। लेकिन 24 घंटे कोई करेगा नहीं, जहाँ तक है 4 घंटे 6 घंटे कर ले उतना ही पर्याप्त है, तो घी की मात्रा उस हिसाब से कम हो जाएगी। सब यज्ञों के लिए कुल मिलाकर प्रति माह 2.25 किलो या 2.5 किलो घी लगेगा। अच्छी तरह जान लें कि उपरोक्त वैदिक यज्ञों में सिर्फ देसी गाय का घी ही लगता है। और घी कैसे बनाया जाता है, कैसे उसके लिए दही जमाया जाता है, उसकी चर्चा आप मेरे इस चैनल के वीडियोस में देख सकते हैं। भैंस के घी का अगर आपने प्रयोग किया तो परिणाम उल्टे होंगे। और अगर बाज़ार से भी आपने गाय का घी खरीदा, क्योंकि उसमें मिलावट होने की पूरा संदेह है, तो प्रयास करेंगे अपने हाथ से घी बनाना है। अग्निहोत्र के आंदोलन से जुड़े लोग गाय का शुद्ध घी अवश्य रखते हैं, किंतु वह कभी कृषि कार्य के लिए इतना घी आपको नहीं दे सकते। वेद कहते हैं कि गोसु यज्ञ प्रतिष्ठिता, यानी सारे यज्ञ गाय में प्रतिष्ठित हैं। यानी गाय के दूध, घी, गोबर के कंडे आदि के बिना यज्ञ हो ही नहीं सकता। किसान रासायनिक खाद तथा ऋण प्राप्ति के जितना समय और धन आज बर्बाद कर रहा है, उसका 1000वां हिस्सा भी उसे स्वयं अपनी अग्निहोत्र कृषि के लिए गाय का घी बनाने में नहीं लगेगा। वैसे यदि स्वयं के गाय बैल आपके पास हों तो सोने में सुहागा हो, तो समझिए। लेकिन यदि नहीं है तो जिनके पास हों उनके पास जाकर अपने सामने गाय का दूध निकलवा लाएं, उसे लेकर डेयरी पर पहुँचें। डेयरी की